हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। आज आज हम करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं। ठीक, आप कहोगे ये क्या कर दिया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अभी तो आपने कुछ खत्म किया था स्टेटमेंट से मिलता जुलता। हाँ, किया था मगर उस पे अजम्पशन की जगह, पूर्वधारणा की जगह क्या लिखा था? कंक्लूजन, निष्कर्ष। समझे? कुछ चीजें मिलती जुलती भी होती है भाई, तो जरा समझ लो। ठीक, ये टॉपिक चुनने का एक ही कारण है, वो कारण है एग्जाम में आना। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है और आप अजम्पशन और कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं कर पाते और एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई कोचिंग सेंटर्स, कई यूट्यूब चैनल्स में इन दोनों में डिफरेंस नहीं बताया जाता। फ्री में तो नहीं बताया जाता, हम बता रहे हैं मगर, समझे ना? लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो, आपको किसी भी भ्रम में रखा जाए। इसलिए अगर बोल दिया गया है कि पूरा कोर्स होगा तो पूरा कोर्स होगा, धोखा नहीं दिया जाएगा। जो जो एग्जाम में आता है वो सब किया जाएगा, डिफरेंस भी बताया जाएगा। स्टेटमेंट और एजम्पशन की अगर बात कर रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इससे पहले किया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट का तो मतलब सिंपल ही हो गया, कथन जो मिलता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन और अजम्पशन की। वो क्या है कंक्लूजन और अजम्पशन? तो इन पे एक डिफरेंस लिख लीजिए और डिफरेंस लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए अजम्पशन, ठीक है, दूसरी तरफ लिख लीजिए कंक्लूजन। डिफरेंस बताता हूं, हिंदी में लिखो इसे पूर्व धारणा। इसका हिंदी में मतलब होता है निष्कर्ष। जो कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट में जो भी बात की जाए और कंक्लूजन दे दिया जाए तो मतलब है वो 100%, 100% सही होना चाहिए, 100% ट्रू। जो बोल दिया वही होना चाहिए, उससे हटकर कुछ और बात होनी नहीं चाहिए। वो होता है कंक्लूजन। ठीक, और अगर बात की जाए अजम्पशन यानी पूर्व धारणा की, ये लेस देन 100% ट्रू होता है। 100% भी सही हो सकता है और मैक्सिमम 100% से कम ही सही होता है। ठीक, दूसरी बात, जो आपका अजम्पशन होता है और कंक्लूजन होता है, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपके जितने भी कंक्लूजन होंगे वो काल्पनिक हो सकते हैं, उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। काल्पनिक हो सकते हैं, आप बोल सकते हो चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चूहा, कुत्ते को गाय, गाय को बिल्ली, कुछ भी बोल सकते हो। काल्पनिकता की बात करी जा रही है, मगर आपका जो ये अजम्पशन है ना, इस पे काल्पनिकता की कोई जगह नहीं। ये रियलिटी पे डिपेंड करता है, रियलिटी पे जो सच्चाई है उसी पे डिपेंड करता है, उससे हटके यहाँ पे बात नहीं होती। समझे? सच्चाई होगी तो होगी, उसके आसपास ही बात घूमेगी। ये होता है अजम्पशन। दूसरी बात, आपको अगर बताना हो कंक्लूजन में कि आपका फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, तो आप वहां पे यूज करते हो फॉलो वर्ड। फॉलो इंग्लिश वाले यूज करते हैं फॉलो। ठीक, हिंदी में बोलते हैं फॉलो को अनुसरण। ठीक है, और कैसे लिखते हैं इसे लिखते हैं
ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नन फॉलो, ऐसे ही बोलते रहते ना हम इससे पहले। प्रथम निष्कर्ष अनुसरण करता है, द्वितीय अनुसरण निष्कर्ष करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ऐसे बोलते थे। तो फिर यहाँ पे क्या अलग होगा? यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। आपको यहाँ पे सही बोलने के लिए वर्ड यूज करना होगा इम्प्लीसिट्स। हिंदी में बोलेंगे अंतर्निहित, ये होता है इसका हिंदी वर्जन। इम्प्लिसिट्स मीन्स कैसा बोलोगे? आपको बोलना होगा फर्स्ट इम्प्लिसिट, सेकंड इम्प्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट, नॉन इम्प्लिसिट। ठीक, ये प्रैक्टिकली और रियल लाइफ रिलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, अब ज्यादा मैं इस पे अगर बकवास छेदता हूँ कोई बेनिफिट नहीं है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है और एक क्वेश्चन करने से सब आपके समझ में आ सकता है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगते हुए, तो पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए कार हैड ड्राइवन ऑफ द रोड एंड हिट अ ट्री। एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाकर टकराई। ठीक, आगे बोलना चाह रहा है द रोड वॉज नॉट गुड, सड़क अच्छी नहीं थी। भारत देश की ऐसी भी सड़कें कहाँ अच्छी हो सकती हैं, लेकिन बोला जा रहा है सड़क अच्छी नहीं थी। नेता खाएंगे तो सड़क तो ना अच्छी हो जाएगी भाई। चलो आगे देखो, आगे बोला जा रहा है द ड्राइवर वॉज इफिशिएंट इनफ। ड्राइवर बहुत कुशल था, ड्राइवर बहुत कुशल था। आगे बोल रहा है he was driving the car last 15 years। वह यानी ड्राइवर पिछले 15 साल से कार चला रहा था। कहना चाह रहा है कोई ड्राइवर था, उसका एक्सीडेंट हो गया, पेड़ से जाकर टकरा गया, सड़क अच्छी नहीं थी, ड्राइवर बहुत कुशल रहा और क्या बोल दिया 15 साल से गाड़ी चला रहा था। यही तो बोल रहा है ना? हाँ भाई यही बोल रहा है। अब इस पे assumption दे देगा। assumption मीन्स पूर्व धारणा। The accident occurred due to driver। दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई। सेकंड बोल देगा There was a mechanical fault in the car। कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? देखो, अगर इम्प्लिसिट की बात करिए, assumption की बात की जाए, सॉरी, अगर assumption की बात करेंगे तो assumption जितने भी होते हैं यानी पूर्व धारणा, पहले ही समझ लो पूर्व धारणा, एज्यूम करना। एज्यूम मीन्स कोई भी चीज आप एज्यूम कर रहे हो, मतलब है कुछ भी मान लेना। संभावना, संभावना, संभावना तो हर चीज की हो सकती है इस दुनिया में। इस दुनिया में हर चीज संभावना के ऊपर बेस्ड है। कुछ भी संभावना हो सकती है ना? कुछ भी संभावना मान सकते हैं। तो फिर आपके हिसाब से तो सब कुछ ही सही होना चाहिए? नहीं भाई, एक्चुअल रियलिटी में ऐसा संभव नहीं है। संभावना सारी सही होती है, ये सच है, ये सच है, सारी संभावना सही होती है, मगर दो केस में संभावना सही नहीं होगी। वो दो केस कौन कौन से हैं जरा वो समझिए। पहला, यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। दो बातें, पहला, जो भी आपका assumption दिया जा रहा है आपके कथन यानी स्टेटमेंट के अपोजिट नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। आपका पहला assumption पे क्या बोल रहा है? दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई। ये तो, मगर तुमने तो यहाँ पे तो बोल रहा ड्राइवर की वजह से दुर्घटना हो रही है,
और ऊपर स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, ड्राइवर बहुत कुशल था, 15 साल का एक्सपीरियंस भी था। ड्राइवर के खिलाफ तुम बात बोल रहे हो, जबकि स्टेटमेंट में तो ड्राइवर की तारीफ हो रही है। तो हमारा फर्स्ट वाला अजम्पशन गलत होगा, फर्स्ट वाला गलत होगा। सेकंड वाले की अब देखते हैं बात। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। अब देखो कुछ बातें होती हैं। सेकंड बात, इस पे अगर मैं ट्रिक की बात करूं, पहले तो अपोजिट नहीं होना चाहिए, अगर अपोजिट है तो वो गलत है। सेकंड यहां पे दिख जाएगा, सेकंड इलॉजिकल, इलॉजिकल कथन नहीं होना चाहिए। इलॉजिकल मीन्स अगर ये बात कर दूं मैं अपनी फटफटी से जा रहा था, कुछ भी, स्कूटर, बाइक, कुछ भी हो सकता है, और मेरे सामने से एक बिल्ली गुजरी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या इसमें कुछ लॉजिक है? आप कहोगे हाँ सर संभावना है, हाँ भाई मान लिया संभावना है, मगर प्रैक्टिकली रियलिटी लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। ये इलॉजिकल बात हो रही है, ये इलॉजिकल बात है, कहीं से भी लॉजिक नहीं है इसमें। तो जो अजम्पशन इलॉजिकल होंगे वो हमेशा गलत होंगे, इस बात को समझ जाओ। इलॉजिकल हम जो ये भी अजम्पशंस होते हैं, जितने भी अजम्पशन होते हैं, अगर उनमें कोई लॉजिक फिक्स नहीं बैठ रहा तो वो गलत होंगे। मगर आपका सेकंड अजम्पशन पे क्या बोल रहा है, कार में कुछ यांत्रिक खराबी हो सकती है, क्या संभावना नहीं है? क्या हो नहीं सकता क्या? अरे तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, क्या तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं हो सकते? नहीं हो सकते क्या? अरे संभव ही नहीं है ऐसा। अरे बावले, गाड़ी के ब्रेक तो कभी भी फेल हो सकते हैं, गाड़ी तो है मैकेनिकल चीज ही तो है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मैकेनिकल और टेक्निकल में क्या है भरोसा, कुछ भी फॉल्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये बात बोल दी जाती है यहाँ पे कि यह कार न्यू ब्रांड है, एकदम नई कार है, तो ये गलत हो जाता, तो ये गलत हो जाता। मगर ऐसी बात कहीं भी स्टेटमेंट में बोली नहीं गई, तो हमारा सेकंड वाला जो सा आपका अजम्पशन है वो सही होगा। और इसको आपको सही कैसे दिखाना होगा, आपको बोलना होगा सेकंड इम्प्लिसिट, सेकंड इम्प्लिसिट, आपको बोलना होगा सेकंड इम्प्लिसिट, जो आपको ऑप्शन में मिला होगा, फर्स्ट इम्प्लिसिट, सेकंड इम्प्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट, नॉन इम्प्लिसिट। तो आप सही आंसर किस पर कहोगे, सेकंड इम्प्लिसिट पे। समझ गए? ये तो बात होगी यहां की। अब बात करी जाती है और आगे की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, यानी कथन, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड इन द कंट्री। सरकार ने देश में सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र, सरकार ने देश में सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा करी। कहना चाह रहा है कोई जगह है जहां पे सूखा पड़ गया, हो जाते हैं कई कारण, देश के अंदर कुछ भी होता है या बहुत कुछ होता रहता है, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना कुछ स्कीम निकाल देती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी जगह पे जितने भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, कह दिया कि यहाँ पे हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें आपको वर्क करना होगा, एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, और बदले में हम आपको खाने के लिए अनाज देंगे, खाने के लिए अनाज देंगे। अब इस पे अजम्पशन क्या क्या बोले जा रहे हैं। फर्स्ट अजम्पशन बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज अडॉप्ट फंड द रन दिस प्रोग्राम्स। सरकार के पास इन कार्यक्रम को चलाने के लिए पर्याप्त धन है। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम ला रही है, कोई प्रोजेक्ट ला रही है, तो जाहिर सी बात है उसके पास पैसा होगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। यहाँ पे ना इलॉजिकल बात हो रही है, ना यहाँ पे अपोजिट कथन की बात करी जा रही है, तो
हमारा ये वाला एजम्पशन बिना टेंशन लिए सही बोल देना कि फर्स्ट एजम्पशन इम्प्लिसिट। सेकंड बोला जा रहा है affected people may be able to get at least 1 meal a day to these programmers। हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है तो इसलिए तो ला रही है कोई कुछ खाने को मिल जाए, इसलिए तो रहे भूखे ना मरे। तो ना यहाँ पे लॉजिकल बात करी जाए ना कथन के अपोजिट बात करी गई, तो आपका सेकंड भी सही होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा बोथ इम्प्लिसिट्स। ठीक, समझ रहे होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे समझ में आता जाएगा। ये टॉपिक ऐसा है जो क्वेश्चन से समझ में आता है, बकवास सुनने से नहीं। इसलिए बकवास कम करना है, सीधा क्वेश्चन पे करवा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगता हुआ। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है जो राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए आवेदन किया। कोई स्टेट था, उसकी जो लोकल जितने भी कॉलेजेस थे इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को आवेदन दिया कि हमें हमारे कॉलेज में सीट बढ़ाने की परमिशन दो। ये कह रहा है, ठीक है। अजम्पशन क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अजम्पशन बोला जा रहा है। फर्स्ट अजम्पशन, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज जो द्वारा था मांगी गई जितने भी सीटों के लिए आवेदन था, वो जो वहां की गवर्नमेंट है वो मान जाए और बोले ठीक है तुम बढ़ा लो अपनी सीटें। तो कहीं से भी कहीं तक जो फर्स्ट एग्जाम्पशन की बात हो रही है उस पर अपोजिट बात नहीं बोली जा रही है। संभावना है इस बात की कि हाँ बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकते हैं परमिशन, तभी तो उससे रिक्वेस्ट की जा रही है। और इलॉजिकल तो ये कहीं से कहीं तक है ही नहीं, लॉजिकल बात है, ठीक। सेकंड एग्जाम्पशन पढ़ो। सेकंड एग्जाम्पशन बोल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज जितने हो सकता है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी जितनी भी अतिरिक्त सीटें बढ़ रही हैं वो सभी के सभी आवेदक भर जाए, सभी सीटें फुल हो जाए। अरे भाई वो तभी तो गवर्नमेंट से बोलना चाह रहे हैं बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें पता है सीटों की जरूरत है। तो ये बात भी ना कहीं से भी कथन का अपोजिट कर रही है ना इलॉजिकल है। तो दोनों ही अजम्पशन सही है। और इसे सही कैसे बोलोगे, बोथ इम्प्लिसिट्स, ठीक। बोथ इम्प्लिसिट हिंदी में बोलोगे दोनों ही पूर्वधारणा अंतर्निहित है, ठीक। आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, बाकी के 5-6 क्वेश्चन कल को करा देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा, ठीक। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह जितने भी उन्हें शेयर कर दीजिए और बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।